सो नेक्स्ट चलते हैं कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो है ना, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाता है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया जिसको हम नोजोकोमियल निमोनिया भी कहते हैं, ठीक है, उस वो कौन करवाता है, स्टेफ्लोकोकस। तो इसको याद रखने का ये अच्छा तरीका है कि हॉस्पिटल्स में चूंकि स्मेल होती है तो वहाँ से नोज से रिलेटेड है, तो नोजोकोमियल और हॉस्पिटल एक्वायर्ड, ठीक है। और मोस्ट कॉमन जो होता है ना वो स्टाफ है, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स में ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो स्टाफ की वजह से होती है। और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो है वो स्ट्रेप है। स्ट्रेप के हवाले से एक और चीज़ पूछी जाती है कि इसके लिए जो है ना ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी। तो इसमें बेसिकली जो है ना वो 3-4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहला है पेनिसिलिन। कहीं पे पेनिसिलिन दिया हुआ होगा ऑप्शंस में, आपने उसको टिक करना है। कहीं पर हमारे पास सेफ्लोस्पोरेंस का ऑप्शन होगा, तो उसको टिक करना है। और कहीं पे हमारे पास क्लेरिथ्रोमाइसिन होगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो ठीक है। इनमें से आप सीक्वेंस वाइज कोई भी जो भी ऑप्शन होगा उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो एंटेरिक फीवर के लिए क्या है, जिसको हम टाइफाइड भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। सिप्रो जो है वो हमारे पास एंटेरिक फीवर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर हमारे पास एक और एमसीक्यूज जो बहुत आता है, उसमें रीनल फेलियर के कोई भी जो है वो सिम्टम्स दिए होंगे। लेट्स से कि क्रेटेनिन क्लियरेंस जो है वो कम हुई थी होगी, BUN जो है वो ज़्यादा हुआ होगा। तो उसने किसी भी तरह से ये शो किया होगा कि रीनल फेलियर है पेशेंट को, और साथ में उसको कोई और सिम्टम्स हैं जो कि नमूनिया से रिलेटेड हैं। तो उसके अंदर सेफ एंटीबायोटिक अब नमूनिया के लिए आप कौन सी लेंगे, तो वहाँ पे आपको टिक करना है एजिथ्रोमाइसिन। ये रीनल फेलियर वाले पेशेंट में सेफ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के राइट हैंड स्वेलिंग है और लिम्फेडिनोपैथी है। अब स्वेलिंग है, लिम्फेडिनोपैथी है, यानी कि एब्सेस टाइप कोई चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिज्म बनता है, स्टाफ से रिलेटेड है। और इसके अंदर हम एंटीबायोटिक कौन सी देंगे, फ्लोक्सासिलिन, ठीक है। फ्लोक्सासिलिन, या फिर अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो फिर हम करेंगे पेनिसिलिन, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कि गैस गैंग्रीन जो है उसके अंदर हमारे पास कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होगा। तो इसमें भी प्रेफरेंस वाइज आपने करना है कि सबसे पहले तो अगर पेनिसिलिन ऑप्शन होगा तो पेनिसिलिन को चूज़ करना है, और अगर पेनिसिलिन नहीं होगा तो फिर क्लिंडामाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंटेरोकोकस फीकैलिस। इसके लिए भी सेम एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन कोई भी जो ऑप्शन में हो, मतलब अगर तो उसकी सब क्लास एम्पिसिलिन दी गई है तो इसको करना है, और अगर नहीं तो फिर पेनिसिलिन को। फिर आता है हमारे पास सल्फोनामाइड्स जो हैं, कभी कभी इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए या कौन सी बीमारी के लिए जो है ये वाला ड्रग है। जैसे कि सल्फोनामाइड का अक्सर पूछा जाता है, तो वो है नोकार्डिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। मर्सा है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफ ऑरियस है, इसके लिए वैनकोमाइसिन। ये भी बहुत रिपीटेड एमसीक्यू है, इसको भी अच्छे से करना है, वैनकोमाइसिन है। एक चीज़ है मर्सा की स्लाइड के बारे में कि मर्सा जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दफ़ा पूछा जाता है। तो इसका जो है ना एक सीक्वेंस आपने याद करना है, VCF, ठीक है। वी क्या है, वैनकोमाइसिन पहली प्रायोरिटी है। अगर ये ऑप्शन में होगा तो इसको क्लिक, अगर तीनों ऑप्शन में होगा तो सबसे पहले वैनको को क्लिक करना है, फिर है क्लोट्रिमोक्साजोल और फिर है फ्यूजिटिक एसिड। अगर तो अकेला फ्यूजिटिक होगा तो ऑब्वियसली इसको आप टिक करेंगे, अगर ये होगा अकेला तो इसको करेंगे, लेकिन अगर तीनों हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी इसको, दूसरी इसको और तीसरा इसको करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ग्राम पॉजिटिव जो कोकाई हैं उसके लिए कौन सा एंटीबायोटिक हमें चाहिए, वो है एम्पिसिलिन या पेनिसिलिन की क्लास में से कोई भी, ठीक है। एम्पिसिलिन पहली प्रायोरिटी होगी और फिर पेनिसिलिन या कुछ भी। नाइजेरिया मेनिंजाइटिस के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, तो इसके अंदर भी आप सेफ्ट्राइजोन देंगे, ठीक है। फिर एक सिनेरियो इस तरह से आता है कि एक पेशेंट है, उसकी CVP की जा रही थी और उसके बाद उसको कोई ग्राम पॉजिटिव या CVP की जा रही थी, या कहेंगे कि सब क्लेवियन वेन के अंदर कैथेटर डाला जा रहा था, तो ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन हो गई। तो उसका अब ट्रीटमेंट आप क्या दोगे, तो ट्रीटमेंट के अंदर आप दोगे वैनकोमाइसिन, ठीक है। फिर है कि सूडोमोनास जो है इसके अंदर पेनिसिलिन कौन सी आप देते हो। ये
ये सूडोमोनास से रिलेटेड है, ठीक है। सूडोमोनास के लिए पेनिसिलिन जो होती है ना वो होती है पिप्रासिलिन, ठीक है। और सूडोमोनास के लिए वैसे अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाएगा तो वो होती है सेफ्टेजिडाइन, सेफ्टेजिडाइन। और स्पेसिफिकली अगर यूटीआई के अंदर पूछा गया है तो वो है सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, ठीक है। यूटीआई के अंदर सेम ही रहेगी क्योंकि नॉर्मली भी हम सिप्रो देते हैं और सूडोमोनास में भी हम सिप्रो ही देंगे। और अगर वैसे ड्रग ऑफ चॉइस है तो वो सेफ्टेजिडाइन है, और अगर पेनिसिलिन पूछी गई है तो वो पिप्रासिलिन होगी। तो यही एफसीपीएस के अंदर बेसिक कंफ्यूजन है कि एक एक चीज़ से जो है ना वो पूरी स्टेम चेंज हो जाती है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, पेनिसिलिन कौन सी है और यूटीआई। अब अगर उसने पेनिसिलिन पूछी है ड्रग ऑफ चॉइस तो फिर आप सेफ्टेजिडाइन नहीं कर सकते, अगर यूटीआई के लिए पूछी है तो आप पिप्रासिलिन नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखना है। फिर आता है कि एंटी HIV मेडिसिन एक पेशेंट ने ली है, अब उसको साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो गए हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है, पैंक्रियाटाइटिस हो गया है, ठीक है। तो उसने कौन सी ड्रग ली थी, मतलब कि अब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि कौन सी एंटी HIV ड्रग है जिसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो वो है आपके पास डाइडेनोसिन, ठीक है। ये पास्ट में आए हुए एमसीक्यूज। लास्ट पे है हर्पीज सिम्प्लेक्स केराटाइटिस है, ठीक है। इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, ट्राइफ्लोरिडीन। सो नेक्स्ट जो चीज़ है वो एक सिनेरियो पूछेगा कि नेक स्टिफनेस है, रैश है, हेडेक है, ठीक है। रैश पहले भी मेंशन है, अपर लिम्ब के ऊपर रैश है, फीवर है, हेडेक है। तो इसके लिए अब आपका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, तो वो होगा बेंजाइल पेनिसिलिन, ठीक है। एक और चीज़ इसमें आपने ध्यान में रखनी है कि बेंजाइल पेनिसिलिन और चीज़ है और बेंजाथीन पेनिसिलिन कहीं पे होगा वो अलग से है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बेंजाइल पेनिसिलिन को चूज़ करना है। फिर है क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस के लिए कौन सी है, तो पेनिसिलिन जी जो है वो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। सिफिलिस की ड्रग ऑफ चॉइस भी पेनिसिलिन जी ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि बीटा लैक्टेम रेजिस्टेंट कौन सा एंटीबायोटिक है जो कि बीटा लैक्टेम रेजिस्टेंट है, तो वो है हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। अब एरिथ्रोमाइसिन की बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि ये सिक्रीट होता है इन द सलाइवा, ठीक है। हुपिंग कफ के लिए जो है ना ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ये साथ साथ आपने इस तरह से याद करने हैं, ठीक है। तो 3 बातें एरिथ्रो के बारे में हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक पेशेंट है, एज उसकी काफ़ी है, 60-70s में है, ठीक है। व्हील चेयर पर वो है, फीवर हो रहा है उसको और बायोलैटरल इंस्पायरेटरी रेल्स हैं। तो इसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सारे फीचर जो है स्ट्रेप भी कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में कोई भी जो स्ट्रेप है या फिर हेमोफिलस है या फिर नाइजेरिया जो इनकैप्सुलेटेड है उसमें कोई भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपका जो सीक्वेंस होना चाहिए वो सबसे पहला स्ट्रेप हो और फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो। तो इसके अंदर यहाँ पर स्ट्रेप का ऑप्शन नहीं था इसलिए हमने इन्फ्लुएंजा को चूज़ किया। फिर कहता है कि स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो वो है हमारे पास लोराज़ेपैम, ठीक है। और लास्ट पे है कि ट्रांसपेप्टिडेज जो है वो इसको इनहिबिट कौन करता है, सेफ्लोस्पोरिन्स जो है ना वो ट्रांसपेप्टिडेज को इनहिबिट करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो है इसको कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि जिसका मैकेनिज्म ये हो कि वो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है उसको ख़राब करता है, उसको इनहिबिट करता है। तो वो होगा हमारे पास पेनिसिलिन, ठीक है। ये अब मैकेनिज्म्स के एमसीक्यूज हैं। पीछे जैसे हमने पढ़ा कि ट्रांसपेप्टिडेज जो है उसको कौन कर रहा था इनहिबिट, सेफ्लोस्पोरेंस, ठीक है। अब पेनिसिलिन क्या कर रहे हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल को। 50S राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो किसका होता है, जेंटामाइसिन का। तो आपने जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है कि जेंटामाइसिन और क्या क्या इसके बारे में एमसीक्यूज थे। ऑटोटॉक्सिक था, नेफ्रोटॉक्सिक था, ठीक है, और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था एक डिजीज़ के अंदर माइस्थीनिया ग्रेविस में, ठीक है। फिर आता है कि मेनिंजाइटिस जो है ओल्ड एज के अंदर, इसमें क्या होगा हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस सेफ्ट्राइक्सोन होगा, ठीक है। रोमैटिक फीवर है उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा और उसकी
प्रोफाइलैक्सिस क्या होगा, तो ये बेंजाइल पेनिसिलिन दोनों के अंदर यही ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, अब अगले 3 जो हैं वो मैं प्रेग्नेंट फीमेल से रिलेटेड है कि एक फीमेल है उसको फीवर हो रहा है और डिज़निया हो रहा है। ठीक है, अगर तो अकेला डिज़निया होगा तो फिर हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ये वेट की वजह से हो सकता है या कोई रेस्पिरेटरी कॉज हो सकती है, लेकिन चूँकि फ़ीवर है तो मतलब ये कि इसको एंटीबायोटिक देनी चाहिए। और सेफ़ एंटीबायोटिक जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर स्टाफ के लिए कौन सी होती है, मॉक्सी एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन। ठीक है, फिर है कि प्रेग्नेंट फीमेल जो एपिलेप्टिक है, उसको एपिलेप्सी हो रही है, तो उसके लिए सेफ क्या होगी, उसके लिए होगी मेफ्लोक्विन। ठीक है, और एंटी मलेरियल प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर कौन सी, सॉरी मेफ्लोक्विन नहीं, उसके अंदर जो एपिलेप्सी के लिए होगी वो हमारे पास है लेमोट्रिजीन। और मेफ्लोक्विन तो एंटी मलेरियल है ना, तो वो होगी मेफ्लोक्विन होगी हमारे पास एंटी मलेरियल जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फार्माकोलॉजी। जितने भी पास्ट एमसीक्यूज़ आए हुए थे, जो भी पॉसिबली आ सकते हैं, वो सब के सब सारे के सारे इसमें कवर कर दिए हैं। थैंक यू।